हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू PWIT जैम एंड CSIR नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। बहुत बहुत स्वागत किया जाता है PW के इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म PWIT जैम एंड CSIR नेट पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को आप सभी लोगों को क्या मेरी ऑडियो और मेरी वीडियो बहुत ही बेहतर तरीके से दिखाई और सुनाई दे रही है? तो प्लीज एक बार जल्दी से मुझे यहाँ पर इन्फॉर्म करिए। फिर हम आज की इस लाइव क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों के जितने भी कमेंट्स हैं, उन सभी कमेंट्स को मैं यहाँ पर आप सभी के पास इस कमेंट स्क्रीन पर देख पाऊंगा। ठीक है, आप सभी लोग अपने कमेंट्स जो हैं यहाँ पर मेरे साथ जरूर शेयर करना। चलिए जी। यस एवरीवन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस एवरीवन, क्विकली जल्दी लोग, सभी लोगों से गुजारिश है कि सभी लोग यहाँ पर मेरे साथ जरूर जुड़ जाएं। फिर हम आज की इस लाइव क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। एक बार जल्दी से मैं अपनी भी प्रेजेंट यहाँ पर लिख देता हूँ, और आप लोगों के लिए भी चैट सेक्शन पे बोलूंगा कि अपना प्रेजेंट जो है यहाँ पर लिख दीजिए, ताकि मुझे पता रहे कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, मुझे यहाँ पर फील कर पा रहे हैं। यस एवरीवन, आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर आगे के ऊपर बढ़ूंगा। चलिए जी, जय जगन्नाथ जी, स्मृति जी जय जगन्नाथ जी, राम राम जी, निशा जी राम राम। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर, आई एम चेंज माय नेम। ओके, थैंक यू अंश कुमार, थैंक यू सो मच। नवीन जी, काजल जी, निशा जी प्रेजेंट जी, कंचन जी प्रेजेंट, शिवांगी प्रेजेंट। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोमल जी, ऋचा यादव जी प्रेजेंट 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 एवरीवन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर नंबर नहीं लिखा आता कि कितने स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप लोगों की ये जो प्रेजेंट की लाइन चल पड़ती है ना, ये देखते ही बड़ा मजा आता है, बहुत ही मजा आता है। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। इतना प्यार, इतना विश्वास दिखाने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जी, तो अब हम यहाँ पर कुछ कल की कंट्रोवर्सी थी उसको भी कंप्लीट करेंगे। कुछ हम लोग डिग्री के ऊपर भी बातचीत करेंगे। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर, साइन dy/dx या लॉगरिथम में अगर मेरे पास आ जाए तो उसकी डिग्री क्यों डिफाइन नहीं बताई आपने? सर, ऐसा क्यों किया? एक बार हमें इसके बारे में जरूर बताना। एक बार हमें इसके बारे में यहाँ पर जरूर बताना। चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए जरा अब हम लोग इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। आओ जरा, मैंने कल आप लोगों के साथ यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चंस जो थे यहाँ पर होमवर्क करने के लिए आप लोगों को दिए थे। होमवर्क करने के लिए मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को कुछ कुछ क्वेश्चन दिए थे, जिसमें लास्ट में हमारे पास ना यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन फंस गया था कि सर, इसमें जो है डिग्री या ऑर्डर अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखना सर, ये वाई ट्रिपल डैश की पावर यहाँ पर मेरे पास थी यहाँ पर 1, विच आर इक्वल टू द लॉगरिथम ऑफ एक्स वाई डैश वाई डबल डैश ऑफ वाई। ये वाला पॉइंट था। सर, आपने बोला था हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर यहाँ पर हो, तो उसको अब हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो एक बार यहाँ पर आप हमें बताना। हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डिग्री डेरिवेटिव, वो हमारी डिग्री कहलाती है। और जो पावर ऑफ द डेरिवेटिव होता है वो आर फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल होता है। यस या नो? ये वाली बात भी बोली थी। एक और स्टेटमेंट है जो आप लोगों की डिग्री की बात को अब हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ये जेई में करवाया जाता है। तो मैंने कल जो है जेई का एक लेक्चर देखा था, उसमें दिखी कि an equation involves the independent variable and the dependent variable and the various derivative. Okay, then the highest power of highest degree derivative are known as the degree of but, है ना? तो मेरे पास यहाँ पर वो किस तरीके से अवेलेबल हो पाए, ये तो फिर स्क्रीनशॉट जो है वो गलत आ गया। खैर कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ बोल दूं कि वो जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए ना, वो हमारे पास एक पॉलिनोमियल टाइप की होनी चाहिए। यस एवरीवन, हमारे पास यहाँ पर एक पॉलिनोमियल टाइप होना चाहिए। मतलब वो एक पॉलिनोमियल की तरह लिखी होनी चाहिए, लाइक दिस, दैट इज डी स्क्वेयर वाई अपॉन
डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 है अगर मेरे पास यहाँ पर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 1 प्लस वाई विच आर इक्वल टू 0, ये एक एंड में यहाँ पर एक पॉलिनोमियल टाइप में होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि मेरे पास सर साइन डी वाई अपॉन डी एक्स की अगर मैं डेरिवेटिव विच आर इक्वल टू वाई लेता हूं, तो इसका डेरिवेटिव क्यों नहीं अवेलेबल है? क्योंकि ये जो टर्म है हमारे पास, इसको एक्सपैंड करके अगर हम लिखेंगे तो हम इसको यहाँ पर एक nth पॉलिनोमियल की टर्म में यहाँ पर नहीं लिख पा रहे हैं। हम इसको यहाँ पर ये पॉलिनोमियल में तो लिख पा रहे हैं लेकिन ये एक्सपेंडेड पॉलिनोमियल में है, इस वजह से हमारे पास यहाँ पर इसकी जो डिग्री है वो यहाँ पर नॉट डिफाइन है। यहाँ पर डिग्री के बारे में अगर हम यहाँ पर बोलें तो डिग्री जो है हमारे पास यहाँ पर वो क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइन हो जाएगी। यस एवरीवन, डिग्री जो है वो नॉट डिफाइन है। क्लियर है? यस एवरीवन, प्लीज कल का बता दीजिए। हाँ, डीपीपी का भी एक क्वेश्चन है, वो भी मैं साथ साथ अपने कंप्यूटर पे भेज देता हूँ। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं अपने कंप्यूटर पे डीपीपी का ये क्वेश्चन भी भेज देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें चीजें जो हैं वो डिफाइन हो पाए। एक सेकेंड रुक जाइए। मुझे याद है आप लोग वो डीपीपी का क्वेश्चन बहुत बार मुझे बोल रहे थे। डीपीपी का जो क्वेश्चन है वो बहुत बार मुझे यहाँ पर आपने बोला। तो चलो एक सेकंड के लिए रुकते हैं इसको। हाँ, एक ये हमारा जो डीपीपी का क्वेश्चन डीपीपी नंबर 1 का है ना? यस एवरीवन, डीपीपी नंबर 1 का वो क्वेश्चन है ना आप लोगों का? आ गया वो क्वेश्चन, चलो देखते हैं। आ जाओ। तो डिग्री जो है आप लोगों के पास वो पॉलिनोमियल में यहाँ पर होनी चाहिए। यस एवरीवन, यस एवरीवन, सर एक क्वेश्चन है जिसमें साइन और साइन इनवर्स, हाँ वो मेरे पास यहाँ पर है ना। देखो अब एक मिनट के लिए, यहाँ पर अगर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था लाइक दिस, ऐसा, दैट इज सर y इज इक्वल टू, दैट इज मैंने आप लोगों को बोला था ये डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द साइन वाई। यहां से हम लोग इसकी ऑर्डर और डिग्री को डिफाइन कर पा रहे थे। और एक मैंने यहाँ पर इसको फिर इस तरीके से बोल दिया था कि हमारे पास ये जो है लाइक दिस, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, ये साइन इनवर्स में ले लो, विच आर इक्वल टू द, मेरे पास यहाँ पर y है। यहाँ पर हम लोग पॉलिनोमियल में नहीं लिख पा रहे। एक हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन भी है, एक हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन भी था, देखना भी एक मिनट के लिए, लाइक दिस। यहाँ पर भी हम लोग इसकी जो है लॉगरिथम की जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो हम इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, हम इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं। कल वाली डीपीपी ओपन नहीं हो रही, ठीक है वर्षा, मैं उसको एक बार टीम से कनेक्ट कर दूंगा, मैं उसको एक बार टीम को बोल दूंगा। वैसे भी टीम वाले जो हैं वो देख रहे होंगे तो वो इस प्रॉब्लम को जो है यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है जी, डन? यस या नो एक बार जरूर मुझे यहाँ पर बताइएगा चीजों को। कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर अब क्लियर कर रहे हैं। यस एवरीवन, चलिए। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि जो डिग्री है हमारे पास यहाँ पर, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सप्रेस एज एंड द एक्सप्रेस एज द पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ द डेरिवेटिव, इन टर्म्स ऑफ द डेरिवेटिव। तो हमारे पास यहाँ पर वो जो डिग्री हमारे पास होगी वो इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव का एक पॉलिनोमियल होना चाहिए, हाँ या ना? है ना, जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर पावर की जो है यहाँ पर हम उसकी पावर को देखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं आप लोगों के साथ, मैंने कि पीछे पीछे वाले टर्म में डिग्री नॉट डिफाइंड दिखा रखी है यहाँ पर आप लोगों को। यस या नो? ये देखो यहाँ पर आप लोगों को ये जो है ना, दैट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस 3 साइन डी वाई अपॉन डी एक्स। सर इसमें ऑर्डर तो 2 है, ऑर्डर तो 2 है, लेकिन सर डिग्री नॉट डिफाइन है क्योंकि सर साइन एक्स की वजह से हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, पॉलिनोमियल की वजह से हम उसको यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे पॉलिनोमियल की वजह से। क्लियर है? बढ़ू आगे, कुछ टेक्निकल एरर हो गया होगा डीपीपी में। चलो डीपीपी नंबर 1 का हम एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा है। यस एवरीवन, मैं एक बार डीपीपी नंबर 1 को ओपन कर लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पर ओपन है। आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे हम यहाँ पर ना, कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बस आप लोग भी थोड़ा सा सब्र करके रहा करिए।
कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट जो है ना बेसब्रे से हो जाते हैं और फिर उसके बाद गलत मलत जो है चीज़ों को टैग करना स्टार्ट कर देते हैं, जो आप लोगों के लिए भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और एज अ एजुकेटर, एज अ टीचर मेरी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है, डन। तो आप लोग मेरी हेल्थ का भी अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं डीपीपी नंबर 1 के ऊपर यहाँ पर बात कर लेता हूँ। डीपीपी नंबर 1 का ये एक क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, ये एक क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग डीपीपी नंबर 2 के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, उसको भी लेंगे। आओ जरा यहाँ पर हमारे पास डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 के ऊपर बात कर लेते हैं। इसका एक बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन यहाँ पर हमारी टीम ने दे दिया था, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोगों को यहाँ पर उन्होंने बोला था कि भाई डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसके ऊपर हमारे को लेना है, और डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड कर रही है y इज इक्वल टू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस प्लस 1 माइनस के वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये वाली वैल्यू है, विच आर इक्वल टू द ए। यहाँ पर है आप लोगों के पास मेरे पास दैट इज x माइनस के y, ये पॉइंट अवेलेबल है, x माइनस के y ये पॉइंट अवेलेबल है। क्लियर है? ये क्वेश्चन था, यस एवरीवन, यही क्वेश्चन था ना आप लोगों का जिसके ऊपर बात कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1, डीपीपी नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है ना। वैसे तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन बस माइंड में आना चाहिए कि हाउ थिंग्स विल बी डन। उन्होंने ना इसके जो सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें स्टेप्स जो है वो मिस है, स्टेप्स जो है वो यहाँ पर जो है वो मिस्ड है। ठीक है ना, तो अपन यहाँ पर पूरे स्टेप को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, डन, बढ़ू आगे। उन्होंने हिंट दिया हुआ था लेकिन फिर भी अच्छा, इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना दो टाइप के स्टूडेंट होंगे, दो टाइप के स्टूडेंट होंगे। आज हम कंटेंट पढ़े या ना पढ़े आप लोगों के डाउट्स को जरूर क्लियर करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा हर स्टूडेंट यहाँ पर हैप्पी फेस के साथ बैठा होना चाहिए। हैप्पी फेस, आप लोगों के इस स्माइल के लिए, आप लोगों के एक स्माइल के लिए मैं अपनी जान तक भी हाजिर कर दूंगा। लेकिन खैर ये तो फिर कंटेंट है, ये तो फिर एक कंटेंट है। आओ जरा अब इसको समझते हैं। बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ स्टूडेंट जो हैं इस तरीके के स्टूडेंट होंगे, दैट इज टाइप नंबर 1, जिन्होंने जो है टेक्स्ट सॉल्यूशन जो है वो नहीं देखा होगा, ना ही वो देखना प्रेफर करेंगे। जिन्होंने टेक्स्ट सॉल्यूशन जो है ना ही देखा होगा और ना ही यहां पर वो प्रेफर करेंगे, तो जिन्होंने टेक्स्ट सॉल्यूशन नहीं देखा है वो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे डायरेक्टली। दैट इज द डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, क्योंकि ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। चलो ठीक है, मेरे पास यहाँ पर दैट इज नॉट y, ये डायरेक्टली मेरे पास है यहाँ पर, यस या नो, यस सर। तो ये क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पर 1/2 1 माइनस के एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ पर बन जाएगा माइनस के 2 इंटू एक्स, ये वाली वैल्यू बनेगी। फिर मेरे पास प्लस माइनस के 2 इंटू वाई 1/y स्क्वायर का अंडर रूट इंटू 2, और मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा दैट इज dy/dx विच आर इक्वल टू द ए 1 माइनस के dy/dx की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। कुछ स्टूडेंट टाइप ए वाले स्टूडेंट होंगे जिसको मैं यहाँ पर टाइप ए बोल लेता हूँ। आप लोग बताना आप लोग कौन से स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने इसको किस तरीके से सोचने की कोशिश करी है, हाँ या ना। बढ़ो आगे, यस सर। तो मेरे पास यहाँ से जो वैल्यू बनेगी उसको हम लोग किस तरीके से करेंगे भाई, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ माइनस x/1 माइनस के एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, फिर माइनस के y, और यहाँ है 1 माइनस के वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और है मेरे पास यहाँ पर dy/dx विच आर इक्वल टू द a, और मेरे पास यहाँ पर क्या अवेलेबल है 1 माइनस के dy/dx की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल। या तो कुछ स्टूडेंट यहाँ तक जाएंगे और उसके बाद उन लोगों को यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क हाउ टू सॉल्व, कुछ लोगों को क्वेश्चन आ जाएगा हाउ टू सॉल्व, यस या नो, यस सर। फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे टाइप 2 वाले, इसको देखना अब यहाँ पर, दैट इज टाइप 2 वाले जो सॉल्यूशन है उसको देखो। टाइप 2 के स्टूडेंट्स के ऊपर बात कर लेता हूँ। टाइप 2 के स्टूडेंट्स, अब उन्होंने यहाँ पर क्या करा हुआ है, दैट इज 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, मेरे पास ये क्वेश्चन है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के वाई स्क्वायर, ये वाली वैल्यू अवेलेबल है विच आर इक्वल टू द ए x माइनस वाई है। अब उन्होंने क्या करा, इस भाई साहब को नीचे उतार दिया, ये क्या बन गया 1 माइनस के एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस 1 माइनस के वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और डिवाइडेड बाय बना दिया मेरे पास यहाँ पर x माइनस वाई।
मेरे पास यहाँ पर बना दिया x माइनस वाई विच आर इक्वल टू ए। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर, दैट इज सर x माइनस वाई की वैल्यू बनेगी। यहाँ बन जाएगा सर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, तो न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस के 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इंटू, वो तो सिंपल ही है। फिर मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस माइनस के 2y, माइनस के 2y, 1 माइनस के वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और मेरे पास यहाँ पर 1/2 भी पड़ा है, यहाँ पर भी 1/2 पड़ा है, और यहाँ है मेरे पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी। फिर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज 1 माइनस के एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और प्लस 1 माइनस के वाई स्क्वायर का अंडर रूट एज इट इज हो जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वो मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस के dy अपॉन dx का होल स्क्वायर विच आर इक्वल टू 0। ऐसे कुछ वैल्यू यहाँ पर बनेगी, हाँ या ना। फिर जब आप लोग इसमें ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर है, अब ये डिनोमिनेटर उधर जाके इसको उड़ा देगा, हाँ या ना, वो 0 बनेगा। फिर यहां से जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, अब देखना मेरे पास यहाँ से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो x माइनस वाई बनेगा, और यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा सर, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस के x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस के y अपॉन 1 माइनस के वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये वाली वैल्यू बनेगी, और इनटू में dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस की। अच्छा, ये वाली वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज ए एक्स माइनस वाई, ए एक्स माइनस वाई, और 1 माइनस की डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है, जो इसको कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड बना देगा, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट मेरे पास अभी भी यहाँ पर अवेलेबल है। यस या नो। फिर आते हैं हम लोग इसके टाइप 3 वाले स्टूडेंट पे, यहाँ पर भी आप लोग इसको अड़ोगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो इसको सॉल्व करने का एक्चुअल मेथड है, या फिर इसको हम बात कर लेते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 में मेरे पास अवेलेबल है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस 1 माइनस के वाई स्क्वायर का अंडर रूट विच आर इक्वल टू द ए, और ये x माइनस वाई मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ए एक्स माइनस के वाई मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, तो मैंने आप लोगों के लिए इसको सॉल्व भी किया था। तो मेरे पास हम लोगों ने जो हमारी PW की ऐप के ऊपर जो टेक्स्ट सॉल्यूशन है, इसको अगर मैं यहाँ पर बात बोलूं कि टेक्स्ट सॉल्यूशन के अंदर उन्होंने x को क्या पुट कर दिया है मेरे पास यहाँ पर साइन a, और y को क्या पुट कर दिया है मेरे पास यहाँ पर साइन b पुट कर दिया। साइन a पुट करूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पर cos ऑफ a आएगा, और यहाँ से अगर मैं साइन b पुट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर cos ऑफ b आएगा विच इज इक्वल टू द, यहाँ मेरे पास बनेगा दैट इज सर साइन a माइनस के यहाँ बन जाएगा मेरे पास साइन b, हाँ या ना। यस सर। अब इस भाई साहब को मैं नीचे उतार दूंगा, ये क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पर cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b डिवाइडेड बाय मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, दैट इज साइन ऑफ a एंड द साइन ऑफ b विच आर इक्वल टू a, विच आर इक्वल टू a। अब हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ पर जानते हैं, दैट इज सर मेरे पास यहाँ पर cos a प्लस cos b का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा होगा, हमारे पास यहाँ पर बन रहा होगा दैट इज 2 cos ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर मेरे पास बनेगा cos ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू क्या बन जाएगी, a माइनस के b डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर बनेगी। 2 cos a cos b का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर है, डिवाइडेड बाय साइन a प्लस साइन b, 2 साइन a प्लस b बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 cos ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 का फॉर्मूला बनेगा विच आर इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास है a, cos ऑफ a माइनस बी, cos ऑफ a माइनस बी से कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन अपॉन cos tan होता है, लेकिन cos अपॉन साइन क्या हो जाता है हमारे पास यहाँ पर cot, ये बन जाएगा मेरे पास cot ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी विच आर इक्वल टू a। तो यहां से मेरे पास a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज cot इनवर्स ऑफ a। तो यहां से मेरे पास a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज cot इनवर्स ऑफ a इंटू 2। यहां से a की वैल्यू कितनी है, दैट इज साइन इनवर्स x, ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ से साइन इनवर्स x, यहाँ मेरे पास बन जाएगा दैट इज साइन इनवर्स y विच आर इक्वल टू द 2 cot इनवर्स ऑफ a, ये बन जाएगा 2 cot इनवर्स ऑफ a।
साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस के एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, प्लस यहां से बन जाएगा 1 माइनस के वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और ये बन जाना है डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू 0। हेंस दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो हमारे पास 1 है, एंड डिग्री जो है वो भी 1 है। हेंस इसकी जो मेरे पास यहाँ पर डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मेरे पास यहाँ पर 1 है। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन, दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लो। बस हम लोगों ने यहाँ पर ये साइन ए और कॉस बी का फॉर्मूला हमारे को यहाँ पर लगाना था। हाँ, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, वो टाइपिंग मिस्टेक, दैट इज ए माइनस बी। सॉरी सॉरी सॉरी। यस एवरीवन, क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस या नो? तो ये था आप लोगों के पास फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार जल्दी से मुझे बता दो ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर क्लियर है? ऐसे ही आप लोगों को जिस भी डीपीपी का जोन सा क्वेश्चन आप लोगों को उसका टेक्स्ट सॉल्यूशन अवेलेबल है। अब सर टेक्स्ट सॉल्यूशन कहाँ होगा? डीपीपी पीडीएफ नाम की चीज आप लोगों को मिलेगी, जैसे आप लोग स्क्रॉल लेफ्ट और राइट करेंगे, है ना? डन। बढ़ो आगे, स्क्रॉल लेफ्ट और राइट करेंगे तो आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक बार आप लोग मुझे जरूर दिखाना, क्योंकि आजकल हम लोग डीपीपीज यहाँ पर हम लोग नहीं दे रहे हैं, वो एक सब्जेक्ट मैटर्स एक्सपर्ट्स की टीम है जो आप लोगों को डीपीपी प्रोवाइड कर रही है, डिपेंडिंग अपॉन अवर लेक्चर थ्योरी, डिपेंडिंग अपॉन अवर लेक्चर थ्योरी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आप लोगों को डिग्री का भी ये कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर होगा जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था? यस, कि जो हमारे पास डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है विच इज एक्सप्रेस और कैन बी एक्सप्रेस एज द पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ द डेरिवेटिव, आप लोगों को उसको पॉलिनोमियल में हम उसको यहां पर एक्सप्रेस कर पाएंगे, तभी हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर को डिफाइन कर पाएंगे। अदरवाइज हम लोग यहाँ पर डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को डिग्री भी यहाँ पर जो है क्लियर कर सकती है। क्लियर है बेटा? 2 cos of a+b/2 2 sin of a माइनस b/2, बेटा वही तो लगाया मैंने यहाँ पर, मैंने एक्स वाई में बोला और इसको लगाया a+b में। ठीक है जी, आई होप मैंने आप लोगों के सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर दिए होंगे। बाकी फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है किसी भी तरीके का तो आप लोग मेरे साथ यहाँ पर ज़रूर शेयर कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को कल एक और कंट्रोवर्सी में डाल दिया था, कल एक और जो है मैंने आप लोगों को कंट्रोवर्सी में डाल दिया था कि फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन कांस्टेंट हो तो डेरिवेटिव 0, और फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो तो क्या फंक्शन कांस्टेंट है या नहीं है। इसके ऊपर यहाँ पर सर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है वो गलत लगाया है, बेटा एक बार चेक कर लेना, एक बार चेक कर लेना। मैं यहां पर लिख देता हूं साइन ए प्लस बी, एक बार आप लोग चेक कर लेना। मैंने कहां पर वो आई थिंक प्लस माइनस की गलती होगी, मैंने हिंट दे दिया है, मैंने यहां पर भी ए प्लस बी में ही लिखा है साइन ए माइनस बी का। आप लोग भी ना मुझे भी कंफ्यूज कर देते हैं, खैर कोई बात नहीं, आप लोगों के हर एक सॉल्यूशन को अपन यहाँ पर देंगे। ये जो है ना साइन ए प्लस बी वाला, ये जैम के अंदर बहुत कम यूज होता है, ये जैम के अंदर बहुत कम यूज होता है, तो मैं एक बार यहाँ पर इसको चेक कर लेता हूँ। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पर है, दैट इज साइन ए प्लस b/2, ठीक तो लिखा यार, कॉस ए माइनस b/2, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये ठीक है, ऐसे ही घबराते रहते हो आप लोग। चलो आ जाओ, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन और नॉन कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर डिस्कशन अब हम लोगों ने किया। अब फंक्शन इज सेट टू बी द कांस्टेंट अगर रेंज के अंदर एक एलिमेंट हो, अगर रेंज के अंदर दो एलिमेंट हो। फिर कल हम लोग एक कंट्रोवर्सी में यहाँ पर फंसे थे कि सर आपने यहाँ पर क्या बोला, एक स्टेटमेंट नंबर ए दिया कि अगर मेरे पास यहाँ पर फंक्शन कांस्टेंट है, अगर मेरे पास यहाँ पर फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू 0 है ना? डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 0। इसके बाद आपने सर एक और स्टेटमेंट दिया कि अगर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर फंक्शन जो है
वो हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन है। सर हम लोग यहाँ पर एक रियल एनालिसिस के ऊपर सर वहां पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा सकते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, डन, क्लियर है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा के और कॉम्प्लिकेटेड करने वाली बात होगी। चलो आ जाओ, मेरे पास अब यहाँ पर जो वैल्यू अवेलेबल है कि एफ ऑफ एक्स अगर कांस्टेंट है तो इनमें से आप लोग पहले अब दोबारा बताओ, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर ट्रू लग रही है? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर ट्रू लग रही है? हाँ या ना, बोलो भाई। सर यहाँ पर मेरे पास क्या बोल रखा है कि अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो है, लेकिन अगर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है तो क्या फंक्शन कांस्टेंट है? सर ये वाली तो ट्रू हमारे पास है, ये तो इन जनरल ट्रू है, लेकिन इसके लिए मेरे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपने कल दिया था, एक एग्जाम्पल आपने दिया था, दैट इज एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अवेलेबल है, दैट इज 1 when x belongs to the 1 to 2 in the open interval, है ना, और यहाँ पर ले लो इसको 2 when x belongs to the 2 to 3 in the open interval। ये पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पर बोला था, ये दो हिस्सेदारी यहाँ पर बोली थी, हाँ या ना, बोलो भाई। ये दो हिस्सेदारी यहाँ पर हम लोगों ने बोली थी। इसके बाद मैंने बोल दिया था कि दिस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है मेरे पास यहाँ पर वो तो मेरे पास जीरो है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये 1 है और ये मेरे पास 2 है, ये डेरिवेटिव तो जीरो है, बट मैंने यहां पर क्या बोल दिया था, फंक्शन इज नॉन कांस्टेंट। ये फंक्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पर नॉन कांस्टेंट है। फिर आप लोगों ने यहाँ पर मुझे एक पॉइंट बोला था कि सर एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होते हैं वो हमारे पास यहाँ पर कॉन्टिन्यूस होते हैं, लेकिन एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते। इसका मतलब सर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए था, लेकिन सर यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। इसका आंसर है मेरे पास यहाँ पर अभी एक और बात अगर मैं आप लोगों को बोलूं, इसका डोमेन क्या है। सिर्फ अगर मैं इतने पोर्शन के ऊपर यहां पर बात करूं, जब जब x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 1 to 2 में, ओपन इंटरवल 1 to 2 में ये एक कॉन्टिन्यूस डोमेन है या फिर कनेक्टेड डोमेन है, तो मेरे पास यहाँ पर इसके अंदर 1 आ रहा है तो ये अपने डोमेन के अंदर तो कॉन्टिन्यूस है, यहां पर भी ये अपने डोमेन के अंदर कॉन्टिन्यूस है, लेकिन इसका जो ओवरऑल फंक्शन का डोमेन है वो डिसकनेक्टेड है। इसका मतलब मुझे यहाँ पर अब आप लोगों को एक स्पेलिंग यहाँ पर देने चाहिए थे, एक स्टेप आप लोगों को यहाँ पर देना चाहिए था, दैट इज द कनेक्टेड डोमेन। यस एवरीवन, थोड़ा सा हाई लेवल का आप लोगों के साथ में कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, कनेक्टेड डोमेन। अब ये जो कनेक्टेड डोमेन होता है ना, ये क्या चीज होती है? कनेक्टेड डोमेन में क्या होता है, या तो ये वो डोमेन होता है ना, इस डोमेन के अंदर या तो मेरे पास कोई सिंगल्टन एलिमेंट होता है, यस या नो, है ना, या तो ये मेरे पास यहाँ पर एक इंटरवल होता है, बीच में ये टूटता नहीं है। तो देख सकते हो ये 1 और 2 में अपने आप में कनेक्टेड डोमेन है। इस कनेक्टेड डोमेन में फंक्शन क्या है हमारे पास यहाँ पर, कॉन्टिन्यूस है, कांस्टेंट फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस। मेरे पास यहाँ पर ये भी क्या है, कनेक्टेड डोमेन में है, लेकिन ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अपने अपने डोमेन में फंक्शन यहाँ पर कॉन्टिन्यूस है, लेकिन अगर हम यहाँ पर रेंज के ऊपर बात करें तो रेंज के अंदर दो एलिमेंट आएंगे 1 और 2, जिसकी वजह से ये फंक्शन जो है मेरा यहाँ पर नॉन कांस्टेंट बनता है, नॉन कांस्टेंट बनता है। सर एक्सप्लेनेशन ऑफ यस्टरडे क्वेश्चन, हाँ जी बिल्कुल उसको भी करवाऊंगा, अभी चिंता ना करो। यस एवरीवन, सारे डाउट क्लियर कर रहा हूं अभी मैं यहाँ पर, अभी तो लेक्चर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी तो लेक्चर जो है वो मेरा यहाँ पर स्टार्ट भी नहीं हुआ है। कनेक्टेड डोमेन क्या होते हैं, या तो वो डोमेन जिसके अंदर सिंगल्टन एलिमेंट हो वो होता है, या फिर वो इंटरवल होता है। तो ये मेरे पास यहाँ पर अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस है, ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब मैं इसका डेरिवेटिव चेक करूंगा तो यहाँ पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। सर ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव तो जीरो है, अगर डेरिवेटिव जीरो है तो फंक्शन कांस्टेंट होना चाहिए था, तो कांस्टेंट होगा तो उसकी रेंज के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, दो। सॉरी, कांस्टेंट होगा तो उसकी रेंज के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 1, लेकिन यहाँ पर रेंज के अंदर कितने एलिमेंट है, दो, 1 और 2। हेंस इस वजह से ये जो है मेरे पास यहाँ पर नॉन कांस्टेंट फंक्शन यहाँ पर बनता है। इसका जो मेन रीजन है वो आप लोगों के पास है कनेक्टेड डोमेन, ये डिसकनेक्टेड डोमेन है। यहाँ पर ये 2 पे डिस्कनेक्ट हो रहा है, 1 और 3 के बीच में 2 पे ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, लेकिन डोमेन डिस्कनेक्ट हो रहा है। फंक्शन का कॉन्टिन्यूट होना या ना होना ये मैं आप लोगों को यहाँ पर नहीं बता पा रहा, आया ना। प्लीज एनीवन टेल मी द हाउ टू ओपन डीपीपी। सर एक बार ये शो करिए कि ये डिफरेंशिएबल कैसे है। बेटा मेरी बात को समझे नहीं आप लोग, यहाँ पर देखो मेरी बात को दोबारा समझना।
मैंने आप लोगों को एक अभी यहाँ पर ये समझ में आया, दैट इज कनेक्टेड डोमेन। यस एवरीवन, कनेक्टेड डोमेन के ऊपर बात समझ में आई। या तो ये मेरे पास कनेक्टेड डोमेन क्या होता है, इट इज अ सिंगलटन सेट, या तो मेरे पास यहाँ पर ये सिंगलटन सेट होंगे, और या ये मेरे पास यहाँ पर एक ये इंटरवल होंगे। अब इंटरवल किस टाइप के हो सकते हैं, दैट इज ए टू बी या ए टू बी, ये वाले इंटरवल हो सकते हैं। इंटरवल में तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। क्लियर है पॉइंट। अब मैंने आप लोगों को एक फंक्शन दिया, फंक्शन का मैं अब डोमेन क्या होता है, एक मिनट के लिए आप लोग, डोमेन क्या होता है सर, वो एक्स की वैल्यू जिसमें हम फंक्शन को इनपुट देते हैं वो डोमेन कहलाता है। तो मैं यहां पर बोल रहा हूं कि फंक्शन की वैल्यू दो आएंगी, या तो मेरे पास यहां पर वन आएगा या टू आएगा। जब 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 एक्स बिलोंग कर रहा है मेरे पास यहां पर ओपन इंटरवल वन टू टू में, बोल लो यहां पर वन टू टू, एक ये डोमेन है मेरे पास यहां पर। और उसके बाद यहां पर एक और डोमेन है जो एक्स बिलोंग कर रहा है मेरे पास यहां पर टू टू थ्री में। तो मेरे पास ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। लेकिन सर अगर मैं वन के ऊपर बात करता हूं, अगर एक्स बिलोंग कर रहा है वन टू टू ओपन इंटरवल में, तो ये फंक्शन मेरे पास यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। लेकिन सर अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो ये फंक्शन भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। तो ओवरऑल इस फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास कितना आ गया, जीरो आ गया। बट ये जो फंक्शन है ये मेरे पास यहाँ पर नॉन कांस्टेंट फंक्शन मेरे पास अवेलेबल होता है, ये मेरे पास यहाँ पर नॉन कांस्टेंट फंक्शन होता है। क्लियर है, बढ़ूं आगे, यस या नो, ये फंक्शन मेरे पास नॉन कांस्टेंट है, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन पहले ही दी ताकि आप लोगों को क्लियर हो। लेकिन भाई अब हम यहाँ पर, अब आप लोगों को ये सारी बात यहाँ पर क्लियर है, एक बार जल्दी से अब आप लोग मुझे यहाँ पर इन्फॉर्म करें, फिर अब हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों के साथ अब यहाँ पर अब बोलूं कि इन डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं इसी बात को नेग्लेक्ट करूंगा, इन डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर अगर मैं बात करता हूं कि y ऑफ एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर वो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो y डैश एक्स का डेरिवेटिव अगर जीरो है तो दिस इंप्लाइज y ऑफ एक्स मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन है। और अगर y ऑफ एक्स मेरे पास कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑपरेटर के अंदर मेरे पास यहाँ पर जो इसका y डैश एक्स आएगा वो जीरो आएगा। ये ट्रू हो जाता है मेरे पास यहाँ पर, ट्रू इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जिन्होंने यहाँ पर, वही नीट वाली बात हो गई, जिन्होंने यहाँ पर ये फिजिक्स वाले क्वेश्चन के दो आंसर दिए तो वो दोनों ठीक हैं, तो वही वाली बात हो गई, आपने इसको बोथ दिया था तो चेंज हो गया, नेचर चेंज हो गया। अगर रियल में देखें तो एक ट्रू है, ऑर्डिनरी में देखें तो दोनों ट्रू है। दिस इज द वे हाउ रियल एनालिसिस इज मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर एनालिटिक वे हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। रियल में डरना नहीं है, रियल मेरे पास ही है इस वाले बैच में भी। क्लियर है, बढ़ूं आगे, पक्का। और जो ये स्माइली फेस भेज रहे हैं, जब तक प्लीज, कितना ही मैं बोल लूं, लेकिन खैर मानना तो है नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग जो करना चाहो कर सकते हैं। स्माइली फेस भेजना चाहो वो भेज सकते हैं, कुछ मुझे अपशब्द बोलना चाहो वो बोल सकते हो, मेरे सब मेरे पास कुछ अपने दिल की फीलिंग्स शेयर करनी चाहो तो वो बोल सकते हो, क्योंकि चैट आप लोगों के पास है, आप जनता, आप जनार्दन, आप जो मर्जी कर सकते हैं, जितना मर्जी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग स्माइली भेजोगे, मेरी सेहत के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जब हंसने की बात होगी तब हंसना, ऐसे बेफजूल की स्माइली भेजने से क्या मतलब है, क्लास का डिसिप्लिन खराब करते हैं कुछ बच्चे। लेकिन खैर अपन यहाँ पर अब उसके ऊपर चिंता नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पर कि सर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई का ये मेरे पास यहाँ पर क्या सिनेरियो है। इसको समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आता है, अगर मैं और टाइपिंग मिस्टेक, दैट इज द, यहाँ पर भी मोड आना चाहिए था। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, यस एवरीवन, तो रियल वैल्यूड सॉल्यूशन मेरे पास यहाँ पर क्या है, मॉड के अंदर क्या क्या वैल्यूज अवेलेबल है। अब ये आप लोगों का मुझे पता है, ये आप लोगों से सॉल्व हुआ नहीं होगा। किससे हो गया था ये क्वेश्चन सॉल्व, किस किस से क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। हाँ, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ जो दूसरी बार मेरे पास पढ़ रहे होंगे उन लोगों को पता होगा कि हाउ थिंग्स विल बी अकर। चलिए आइए,
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर बढ़ते हैं। दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई का मॉड प्लस ए का मॉड इज इक्वल टू जीरो। ये जो केस है हमारे पास यहाँ पर, ये जो केस है हमारे पास यहाँ पर दो तरीके से बनता है कि सर ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव है, या ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर इक्वल टू जीरो है, या ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव है। ये तीन केस में बनता है। और इन तीन केस के अंदर फर्दर फर्दर मेरे पास यहाँ पर दो केस होते हैं कि y ऑफ एक्स अगर मेरे पास यहाँ पर कांस्टेंट है, या y ऑफ एक्स मेरे पास यहाँ पर नॉन कांस्टेंट है। सिमिलरली इधर भी दो फंक्शन होते हैं, फंक्शन कांस्टेंट है, y ऑफ एक्स के ऊपर बात हो रही है, या y मेरे पास यहाँ पर नॉन कांस्टेंट है। यहाँ पर भी y कांस्टेंट है, या मेरे पास यहाँ पर नॉन कांस्टेंट है। इसके ऊपर हम यहाँ पर अब बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है? बढ़ूं आगे, आओ जरा इस पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अब हम लोग अब समझ लेते हैं, सीख लेते हैं और आगे बढ़ेंगे चीजों को समझते हुए। यहाँ पर अब हम लोग आगे की डिस्कशन को यहाँ पर अब हम लोग लेकर आते हैं। क्लियर है ना? आओ जरा चीजों को समझ लेते हैं। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ऐसा बोलूं कि एक मिनट के लिए ऐसा मैंने बोल दिया कि y ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास यहाँ पर कांस्टेंट है, या मैंने ऐसा बोल दिया y ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास यहाँ पर नॉन कांस्टेंट है। इसके लिए बड़े ध्यान से समझना, आप लोगों को इसके बाद जो है चीजें ड्यूरेबल लगने लगेंगी, है ना? बड़े ध्यान से समझना। अगर मेरे पास यहाँ पर ये ग्राफ है, बड़े ध्यान से, मेरे पास अगर y ऑफ एक्स नॉन कांस्टेंट है तो नॉन कांस्टेंट में कुछ ऐसा ग्राफ मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। ये क्या है मेरे पास यहाँ पर y ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास यहाँ पर नॉन कांस्टेंट है, हाँ या ना? y ऑफ एक्स नॉन कांस्टेंट है। लेकिन अगर y ऑफ एक्स कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब y की वैल्यू जो है वो डिफरेंटली कुछ ऐसे निकल जाएगी। ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी ये मेरे पास यहाँ पर किसकी हो जाएगी? दैट इज y ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म मिलती है। y ऑफ एक्स कांस्टेंट और दूसरी क्या मिलती है मेरे पास यहाँ पर? नॉन कांस्टेंट। कांस्टेंट एंड द नॉन कांस्टेंट की टर्म यहाँ पर समझ में आ गई। कांस्टेंट का ग्राफ सीधा और वैसे धड़कन लगी हुई है। क्लियर है? तो आप लोग अपनी जिंदगी में कांस्टेंट होना चाहते हैं या नॉन कांस्टेंट? सर आप बिना कुछ भी बोल देते हो। आओ जरा अब इसके एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर समझ लेते हैं बड़े ही प्यार से। आप लोगों के पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों का गेट मैथमेटिक्स में पूछा गया था, इसलिए हो सकता है कि ये किसी भी साल में जैम मैथमेटिक्स में आ जाए, इसलिए मैं इसको हर साल इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर देता ही हूँ। और इससे जो नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो तो जैम में आ ही गया था, जैम 2019 पता नहीं 20 के एग्जाम के अंदर ये आ ही गया था। खैर कोई बात नहीं, पहले अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को दूंगा ये गेट मैथमेटिक्स में पूछा गया था, लेकिन आप लोगों को अब मैं यहाँ पर जो है वो जैम मैथमेटिक्स में आने के चांसेस हैं, लेकिन खैर हम यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो गिवन है डी वाई अपॉन डी एक्स का मॉड प्लस सर वाई का मॉड प्लस सर ए का मॉड विच आर इक्वल टू जीरो। हमें इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करनी है। हमें जो है इसके यहाँ पर जो है वो सॉल्यूशन के ऊपर यहाँ पर हमें बात करनी है। अब अगर मुझे यहाँ पर इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करनी है तो ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा? टेबल होना चाहते हैं? यस बिल्कुल। देखना, मैं यहाँ पर सबसे पहले बात कर लूंगा कि मेरे पास यहाँ पर अगर a इज इक्वल टू जीरो है, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि a मेरे पास यहाँ पर इक्वल टू जीरो है, तो क्या पॉइंट मेरे पास यहाँ पर बनेगा? इसके लिए भी इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर इसका सब केस अवेलेबल है। सब केस अवेलेबल है कि अगर मेरे पास यहाँ पर y ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास यहाँ पर एक कांस्टेंट फंक्शन है। अगर y ऑफ एक्स कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल दूं कि y डैश एक्स जो है वो मेरे पास यहाँ पर जीरो होगा। अगर y ऑफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है तो y डैश एक्स जीरो होगा और a जीरो है। इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स का मॉड प्लस सर y का मॉड प्लस सर a का मॉड विच आर इक्वल टू जीरो, ये तो गिवन है। a जीरो है तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी? दैट इज सर मेरे पास यहाँ पर सर जीरो का मॉड, y क्या है सर? कांस्टेंट फंक्शन, और ये क्या है सर? जीरो का मॉड विच आर इक्वल टू जीरो। यहाँ से सर c इज इक्वल टू जीरो आ जाता है। c अगर इक्वल टू जीरो आ गया तो कांस्टेंट ही जीरो है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर y ऑफ x जो है वो मेरे पास यहाँ पर आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा फॉर ऑल x के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो फंक्शन लिया वही फंक्शन मेरे पास यहाँ पर जीरो बन गया। इसका मतलब y ऑफ x किसी भी नंबर के लिए वो
जीरो है, हमेशा जीरो है, हेंस आइडेंटिकली जीरो मेरे पास यहाँ पर बना हुआ है। यस या नो? बढ़ूँ आगे? पक्का? ये पॉइंट आ गया। अब इसी का सब केस नंबर 1 था ये वाला, अब इसी का मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सब केस नंबर 2। बड़े ध्यान से अब आप लोगों ने इसको समझना है। यस एवरीवन, सब केस नंबर 2। सब केस नंबर 2 में मैंने अगर ऐसा बोल दिया कि वाई ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास अब यहाँ पर नॉन कांस्टेंट फंक्शन है। बड़े ध्यान से समझना, वाई ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास यहाँ पर नॉन कांस्टेंट फंक्शन है। अब नॉन कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, और थोड़ा एनालिसिस करो, नॉन कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव मे बी कांस्टेंट और मे बी नॉन कांस्टेंट, हाँ या ना? बोलो भाई। इट कैन बी पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल। जो नॉन कांस्टेंट फंक्शन होगा उसका जो डेरिवेटिव है वो यहां से, अब मेरे पास दो दो पार्ट बनेंगे कि सर मेरे पास यहाँ से वाई डैश एक्स जो है या तो मेरे पास वो नॉन कांस्टेंट हो सकता है ना, नॉन कांस्टेंट हो सकता है, या मेरे पास यहाँ पर दूसरी कंडीशन आ जाएगी वाई ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है, वो मेरे पास यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है, हाँ या ना? बढ़ूं आगे? पक्का? अच्छा चलो, इसके ऊपर ये पहले मुझे ये बता दो कि इतना पोर्शन आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हुआ है? अगर क्लियर है तो सी एल आर कर देना, अगर क्लियर है तो सी एल आर कर देना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। भागते नहीं है, भागते नहीं है, ठीक है? मेरे पास यहाँ पर ये समझो कि y ऑफ एक्स अगर मेरे पास यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन है, बड़े ध्यान से समझना अब एक मिनट के लिए, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो सर a जीरो है, y क्या है, c है, डेरिवेटिव क्या है, जीरो है, तो जीरो प्लस सी, तो ओवरऑल c की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो आ गई। ओवरऑल c की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो आ गई। तो इसका मतलब y ऑफ एक्स वो मेरे पास यहाँ पर ट्रिवियल सॉल्यूशन मुझे यहाँ पर देगा, मेरे पास यहाँ पर क्या सॉल्यूशन देगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन मुझे यहाँ पर देगा, ठीक है? जिसको समझ आ गया उसके लिए भी मैंने यहाँ पर बता दिया, जिसको नहीं समझ में आया मैंने उसके लिए भी ये पॉइंट जो है यहाँ पर डेवलप कर दिया। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ूं आगे? पक्का? आ जाओ अब इसके ऊपर यहाँ पर बात कर लेते हैं। केस 2 के ऊपर बात करते हैं। वाई ऑफ एक्स अगर मेरे पास नॉन कांस्टेंट है तो वाई का डेरिवेटिव मेरे पास नॉन कांस्टेंट भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है, हाँ या ना? बढ़ूं आगे? चलो आओ। अब मैंने यहां पर, अब हम लोग इसका सब केस नंबर 2 के ऊपर बात कर रहे हैं कि मेरे पास अगर यहाँ पर y ऑफ x जो है वो हमारे पास यहाँ पर सॉरी नॉन कांस्टेंट है ना, नॉन कांस्टेंट है, हाँ या ना? तो सर यहाँ से मेरे पास दो वैल्यू बन सकती है। अगर मैं इस नॉन कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव करूं तो वो मेरे पास यहाँ पर नॉन कांस्टेंट भी आ सकता है, और सर मेरे पास यहाँ पर ये भी चांस है कि सर इसका डेरिवेटिव करते ही मेरे पास यहाँ पर एक कांस्टेंट फंक्शन भी आ सकता है, कांस्टेंट भी आ सकता है। सर कैसे? बताता हूँ, सारी डाउट क्लियर करूंगा। y ऑफ x इस केस में नॉन कांस्टेंट है, तो मैंने यहाँ पर दो नॉन कांस्टेंट फंक्शन लिए, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक मैंने यहाँ पर ले लिया y ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। दोनों नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, हाँ या ना? दोनों नॉन कांस्टेंट फंक्शन है। लेट अस अज्यूम y ऑफ x इज एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड सेकेंड वर्ड इज x प्लस वन। लेकिन सर इस केस में अगर मैंने इसका डेरिवेटिव करा तो मेरे पास सर यहाँ पर 2x आ गया है विच इज नॉन कांस्टेंट फंक्शन। यस या नो? ये तो मेरे पास नॉन कांस्टेंट है, लेकिन सर इसको मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव करूँ तो डेरिवेटिव आएगा 1 विच इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ये मेरे पास यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन है। यही तो मैं आप लोगों को कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर नॉन कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका, नॉन कांस्टेंट मतलब वेरिएबल, मतलब x इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो नॉन कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, तो उसका डेरिवेटिव मेरे पास या तो कांस्टेंट आएगा या नॉन कांस्टेंट आएगा। क्लियर हुआ? या तो नॉन कांस्टेंट आएगा या नॉन कांस्टेंट फंक्शन आएगा। क्लियर है? बढ़ू आगे? आ जाओ अब इसके डेरिवेटिव के ऊपर। अपने को यहाँ पर अब क्या गिवन है? हमारे को डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स का मॉड प्लस सर वाई का मॉड प्लस सर ए का मॉड इक्वल टू जीरो गिवन है। अब सबसे पहले लेट अस कंसीडर y जो है वो नॉन कांस्टेंट है, ठीक है सर, और डेरिवेटिव सबसे पहले मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, पहली कंडीशन मैं यहाँ पर ये लेट कर लेता हूँ कि y ऑफ x जो है वो मेरे पास यहाँ पर नॉन कांस्टेंट है, हाँ या ना? यस एवरीवन, नॉन कांस्टेंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, और y डैश एक्स भी जो है वो मेरे पास यहाँ पर नॉन कांस्टेंट अवेलेबल है। अच्छा, अब एक मिनट के लिए इसको ऐसे करना है यहाँ पर कि सर यहाँ पर डेरिवेटिव में वैल्यू डालो,
तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सर, नॉन कांस्टेंट का डेरिवेटिव प्लस सर मेरे पास यहाँ पर एक नॉन कांस्टेंट टर्म आएगी, है ना, नॉन कांस्टेंट टर्म आएगी, उसका मॉड विच आर इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है इस केस में, जीरो है, जीरो का मॉड विच आर इक्वल टू जीरो। क्या ये मेरे पास सेटिस्फाइड करेगा, क्या ये मेरे पास सेटिस्फाइड करेगा? दो नॉन कांस्टेंट्स का मॉड लेते हैं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, क्या कभी वो जीरो आएगा? नहीं सर, विच इज नॉट पॉसिबल। ये यहां पर भी पॉसिबिलिटी हमें यहां पर नहीं मिल पा रही है। यस या नो? यस सर। सिमिलरली अब मैं यहां पर ये लेट कर लूं कि y ऑफ x मेरे पास यहां पर क्या है सर, नॉन कांस्टेंट है, हाँ या ना, नॉन कांस्टेंट है। और अगर मैंने यहाँ पर y डैश एक्स को ले लिया, वो मेरे पास यहाँ पर सर कांस्टेंट फंक्शन है, तो ऑब्वियसली सर मेरे पास यहाँ पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव प्लस सर नॉन कांस्टेंट प्लस सर जीरो का मॉड विच आर इक्वल टू जीरो। फिर से वही नॉन कांस्टेंट टर्म मेरे पास यहाँ पर कितनी आ गई, नॉन कांस्टेंट प्लस सर कांस्टेंट का मॉड विच आर इक्वल टू जीरो। क्या ये कभी जीरो होगा? नहीं होगा, ये कभी भी मेरे पास यहाँ पर जीरो नहीं होगा। क्लियर है? बढ़ो आगे। तो मेरे पास इस केस के लिए कौन सा सॉल्यूशन मिला? जब हम लोगों ने यहाँ पर अब बात करी, इसके केस वन और केस टू पे बात कर ली है, इसका मतलब हम लोग अभी यहाँ पर बात कर रहे थे डी वाई अपॉन डी एक्स के मॉड प्लस सर वाई का मॉड प्लस सर ए का मॉड विच आर इक्वल टू जीरो, जिसके अंदर केस नंबर वन लिया था कि अगर ए इक्वल टू जीरो आएगा तो सॉल्यूशन क्या मिल गया, y ऑफ एक्स आर आइडेंटिकली जीरो। मतलब मेरे पास यहाँ पर जीरो सॉल्यूशन मिल रहा है, और जीरो सॉल्यूशन को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, हाँ या ना? ये पॉइंट अब आप लोगों को यहाँ पर क्लियर है, तो सीसी बोल के आगे बढ़ने की परमिशन देना, सीसी बोल के आगे बढ़ने की परमिशन देना। ये गेट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग इतने कैपेबल हैं कि मैं आप लोगों को ये कंटेंट दे दूं, तो इसलिए आप लोगों को दे रहा हूँ, हाँ या ना? गेट मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन आप लोगों के पास है, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर ट्रिवियल सॉल्यूशन यहाँ पर बना है। यस एवरीवन, क्लियर है ना? बढ़ो आगे, पक्का। यहाँ पर अब आप लोग इसको, इसमें क्या लिखोगे, यहाँ पर अब आप लोग लिख दोगे इसके आगे कि y ऑफ एक्स इज नॉट सॉल्यूशन, y ऑफ एक्स इज नॉट सॉल्यूशन, वो तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। और यहाँ इस केस के लिए भी बोल दोगे कि y ऑफ एक्स इज नॉट सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। नोट डाउन करो, मैं यहीं पर ही हूँ, नोट डाउन करो, मैं यहीं पर ही हूँ। ठीक है, डन। अब आ जाओ केस नंबर टू के ऊपर बात कर लेते हैं। आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पर हैश टैग केस नंबर टू। केस नंबर टू में मैं ए को पॉजिटिव ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये भी लेना है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मॉड प्लस सर वाई का मॉड प्लस सर ए का मॉड विच आर इक्वल टू जीरो, विच आर इक्वल टू जीरो, विच आर इक्वल टू जीरो। इट मीन्स वाई ऑफ एक्स इज कांस्टेंट कंफर्म, टू बी कांस्टेंट नहीं बेटा, आइडेंटिकली जीरो, मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन। उस केस में जीरो के अलावा कुछ और सेटिस्फाइड नहीं करेगा, उस केस में जीरो के अलावा कुछ और सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ठीक है, अभी रिपीट भी करता हूं, अभी रिपीट भी करूंगा मैं आप लोगों को। ट्रिवियल मतलब जीरो सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल मतलब जो हमारे पास जीरो के अलावा सॉल्यूशन आते हैं उसे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ट्रिवियल मतलब जीरो सॉल्यूशन फॉर ऑल एक्स के लिए, मतलब जीरो ही आए वो मेरे पास यहाँ। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई का मॉड प्लस ए की वैल्यू आ रही है। अब भाई वाई कांस्टेंट हो चाहे नॉन कांस्टेंट हो, मेरी बात को समझना, देखना अब एक मिनट के लिए क्या वैल्यू मेरे पास यहाँ पर बन रही है, क्या वैल्यू बन रही है इस केस में। वाई आइदर कांस्टेंट आइदर नॉन कांस्टेंट है, डेरिवेटिव का मॉड इट कैन बी ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, हाउएवर इट विल बी डन। वाई अगर कांस्टेंट है या नहीं है, वाई मेरे पास मॉड जो है वो पॉजिटिव है और ए अपने आप में पॉजिटिव है। क्या कभी तीन या दो या दो से ज्यादा पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम, दो या दो से ज्यादा पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम
जीरो आएगा, नॉट सॉल्यूशन। तो यहां से बोल देंगे y ऑफ x इज नॉट सॉल्यूशन, यहां से बोल देंगे नो सॉल्यूशन। हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन जो है इस केस में बना ही नहीं। इस केस में जो है वो y ऑफ x जो है वो मेरे पास यहाँ पर सॉल्यूशन बना ही नहीं। यस या नो? चलो आ जाओ। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, दैट इज केस नंबर थर्ड के ऊपर। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर केस नंबर थर्ड के ऊपर। ठीक है, केस नंबर थर्ड के ऊपर। केस नंबर थर्ड में मान लो कि ए मेरे पास कोई यहाँ पर एक नेगेटिव क्वांटिटी है। मान लो ए मेरे पास यहाँ पर कोई एक नेगेटिव क्वांटिटी यहाँ पर अवेलेबल है। सर केस सेकंड फॉर ए इक्वल टू जीरो, वो पहले हो चुका है भाई, वो पहले हो चुका है मेरे पास यहाँ पर। यस या नो? मान लो ए मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, अगर भाई ए नेगेटिव क्वांटिटी है तो इसका सबसे पहले ले लो अब आप लोग यहाँ पर सब केस नंबर वन। क्या ले लो अब आप लोग यहाँ पर? सब केस नंबर वन, कि y ऑफ x जो है वो मेरे पास कांस्टेंट है, c फॉर कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज y डैश x जो है वो मेरे पास जीरो है। यस सर, ठीक है। अगर a नेगेटिव है तो इस केस में लेट कर लो कि a की वैल्यू जो है वो -1 है। मान लो a की वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर -1 है। तो क्या वैल्यू बनेगी? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? dy अपॉन dx का मॉड, है ना, प्लस सर y का मॉड, प्लस सर a का मॉड, विच आर इक्वल टू जीरो। हाँ या ना? अंजलि जी मैं बात समझा नहीं आपको। अंश जी आप क्या कहना चाहते हैं एक बार और बताइए। अंश जी आप क्या कहना चाहते हैं वो एक बार और मेरे साथ यहाँ पर जरूर शेयर करिए। क्लियर है? सिरसा घूम गया एकदम। या फिर हम ऐसे करते हैं, अभी पर्टिकुलर केस लेते ही नहीं क्योंकि हम लोग इन जनरल केस के ऊपर बात कर रहे हैं। अपन अभी पर्टिकुलर केस लेते ही नहीं है। डेरिवेटिव जीरो है तो ये बन जाएगा जीरो का मॉड प्लस वाई, वाई क्या है मेरे पास यहाँ पर? कांस्टेंट का मॉड। और एक नेगेटिव का मॉड अगर मैं लेता हूँ तो वो ए ही आएगा, विच आर इक्वल टू जीरो। सी का मॉड विच आर इक्वल टू माइनस ऑफ ए, तो ए की सी की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस ए। चाहे मैं सी की वैल्यू को ए ले लूँ चाहे माइनस ए ले लूँ, आनेगा तो वो मेरे पास यहाँ पर माइनस ऑफ ए की इक्वल ही। हाँ या ना? तो मेरे पास यहाँ से टू सॉल्यूशन मिल गए। मेरे पास यहाँ से क्या मिल गई हैं? टू सॉल्यूशन मिल चुके हैं। कौन सा? एक तो है y ऑफ x इज इक्वल टू सी, और एक है मेरे पास यहाँ पर y ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी। y ऑफ x इज इक्वल टू सी, और एक है मेरे पास यहाँ पर y ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी। y ऑफ x इज इक्वल टू सी, और एक है मेरे पास यहाँ पर y ऑफ x इज माइनस ऑफ सी। हाँ जी। अब एक बार आप लोग बता दो सर, इसमें मॉड है तो a तो ग्रेटर देन जीरो ही आएगा ना। भाई a मैं खुद यहाँ पर नेगेटिव ले लिया, है ना। केस वन में डाउट है, बता दो भाई क्या डाउट है? सर इसमें भी तो मॉड पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर केस टू बन जाएगा ना। अपने आप में मैंने ए को नेगेटिव लेना है, अपने आप मैंने यहाँ पर ए को जो है वो नेगेटिव लेना है। यस या नो? ए नेगेटिव मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हो तो अब हम इसके ऊपर यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हाँ आप लोग सही कह रहे हैं। एक मिनट, मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन जो प्रिंटेड वे में मैंने आप लोगों को दिया था इसके अंदर ये सही था।
मोड सिर्फ इन दो में है, ए में नहीं है। मोड जब सिर्फ इन दो में है, ए में नहीं है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर आप लोगों के साथ मोड नहीं लेना चाहिए था। अभी भी ए पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, तो इस केस में भी मेरे को यहाँ पर ए का मॉड नहीं लेना चाहिए था। इस केस में भी ए का मॉड जो है वो मुझे यहाँ पर नहीं लेना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं, अभी भी क्या हो जाएगा, सी का मॉड ए का मॉड, यहाँ पर ए जीरो आएगा मेरे पास, यहाँ पर ए क्या है मेरे पास, यहाँ पर जीरो है, इम्प्लाई सी इज इक्वल टू जीरो। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बाई चांस की बात है, दिक्कत आई नहीं, दिक्कत जहाँ आई वो आप लोगों ने मुझे बता दिया। हाँ सर ऐसा कुछ हो सकता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो, ए का मॉड, तो ये मेरे पास यहाँ पर ये जो है वैल्यू मॉड नहीं आएगा, यहाँ पर ये मॉड मेरे पास यहाँ पर नहीं आएगा, कोई फैक्ट मेरे पास यहाँ पर नहीं पड़ रहा अभी भी, क्योंकि अभी तक हम लोग यहाँ पर नेगेटिव और इक्वल टू जीरो के ऊपर ही बात कर रहे थे, नेगेटिव और इक्वल टू जीरो के ऊपर ही बात कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम अब आएगी यहाँ पर इस मोड के ऊपर, ए पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी मेरे पास मॉड नहीं आएगा, अभी भी ए पॉजिटिव ही रहने वाला है। लेकिन अब बात आ रही है ए नेगेटिव की, तो भाई अगर ए मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव बनेगा, यहाँ से ए मेरे पास यहाँ पर अगर माइनस ऑफ ए बनेगा, तो वहां जाकर ये पॉजिटिव ऑफ ए बन जाएगा। सी का मॉड जो है वो ए है, तो इसका मतलब सी को प्लस माइनस ए लूंगा ना मैं, सी चाहे ए हो या माइनस ए हो, आएगा तो पॉजिटिव ऑफ ए ही। थैंक गॉड कुछ ज्यादा मेरे से यहाँ पर अभी गड़बड़ नहीं हो पाई। तो मेरे पास यहाँ से सी का मॉड कितना आ जाएगा, पॉजिटिव ऑफ प्लस माइनस ए। क्लियर है? तो वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ए या प्लस ए, जो भी वैल्यू अपन यहाँ पर अब लेना चाहें। तो सी की वैल्यू जो है वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, तो ये ए और माइनस ए आएगा। ठीक है जी, अब ठीक है यहाँ तक, ए की वैल्यू को मेरे पास यहाँ पर अगर नेगेटिव है, अब ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग मी, ये वाली वैल्यू मेरे पास यहाँ पर बनी है। अब लेकिन इसी का ही केस नंबर 2 के ऊपर बात कर लेते हैं एक मिनट के लिए। दैट इज केस नंबर 2, है ना, दैट इज सब केस नंबर 2, कि भाई मेरे पास यहाँ पर ए अभी भी एक नेगेटिव वैल्यू है, और अब मेरे पास यहाँ पर वाई ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास यहाँ पर नॉन कांस्टेंट है। नॉन कांस्टेंट है तो यहाँ से दो वैल्यूज बनेंगी, या तो मेरे पास यहाँ से वाई ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, या तो मेरे पास सॉरी वाई डैश एक्स, तो वाई डैश एक्स या तो मेरे पास यहाँ पर नॉन कांस्टेंट आएगा, है ना, या तो कांस्टेंट आएगा या नॉन कांस्टेंट आएगा, आया ना। बढ़ूँ आगे, सेम वही उसी केस में मेरे पास यहाँ पर फिर अब ये सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा, अब ये जो है वो मेरे पास यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। बोलो भाई, क्या मेरी बात आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो रही है, आया ना। तो वाई ऑफ एक्स, वाई डैश एक्स की वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर कांस्टेंट के ऊपर पॉइंट मुझे यहाँ पर लेना है, क्लियर है। चलो, वाई डैश एक्स या तो कांस्टेंट आएगा या तो वाई डैश एक्स नॉन कांस्टेंट आएगा। पहले इन दोनों केस के ऊपर ही बात कर लेते हैं कि मेरे पास अगर वाई ऑफ एक्स मेरे पास नॉन कांस्टेंट आता है ना, और मेरे पास वाई डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास नॉन कांस्टेंट ही आती है, तो मेरे पास यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का मॉड प्लस सर वाई का मॉड प्लस सर ऑफ ए विच आर इक्वल टू जीरो, ए नेगेटिव है अपने आप में, तो मेरे पास यहाँ से ये क्या हो जाएगा, नॉन कांस्टेंट का मॉड, नॉन कांस्टेंट का मॉड माइनस ऑफ ए, क्या जीरो आएगा कभी भी नहीं सर, तो यहाँ से बन जाएगा वाई ऑफ एक्स इज नॉट अ सॉल्यूशन, वो मेरे पास सॉल्यूशन नहीं बनेगा, वाई ऑफ एक्स इज नॉट अ सॉल्यूशन। करिश्मा जी कैसी बात कर रहे हैं सर, सही था क्वेश्चन में, मैंने सॉल्व किया, ठीक है अबे, थैंक यू सो मच, डन। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर अगर y ऑफ x मैंने यहाँ पर नॉन कांस्टेंट लिया है, नॉन कांस्टेंट लिया है,
और y डैश x अगर मेरे पास यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है ना, कांस्टेंट आ जाता है, तो क्या इसका मतलब सर मेरे पास यहाँ से सर कांस्टेंट का मॉड प्लस सर नॉन कांस्टेंट का मॉड माइनस ऑफ a विच आर इक्वल टू 0। तो सर अगर ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट आपस में इक्वल होगा, नॉन कांस्टेंट 0 नहीं आएगा कभी भी, है ना, ऐसे करके। तो सर यहाँ से हम बोल देंगे कि y ऑफ x जो है वो नॉट अ सॉल्यूशन है। ठीक है, अब 1 मिनट के लिए मोटा मोटी बात यहाँ पर मैं, जीरो कैसे नहीं आएगा, कौन सा जीरो भाई? एक तो आप लोग ना आगे पीछे चैट करते हैं, फिर मुझे बताते हैं कि जीरो कैसे नहीं आएगा। मुस्कान मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ पर नहीं, फिर वही। चलो देखते हैं अभी तक की समरी के ऊपर अगर मैं बात करूं। हाँ जी, अभी तक की अगर मैं यहाँ पर समरी के ऊपर अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स का मॉड प्लस सर वाई का मॉड प्लस ऑफ ए विच आर इक्वल टू 0 ऐसा कुछ अवेलेबल था। इसके मैंने आप लोगों के साथ 3 केस बनाए थे। इसके मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर 3 केस बनाए थे, तो उसको देख लेते हैं। जब मेरे पास यहाँ पर a इज इक्वल टू 0 है, तो मेरे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आ रहा था, यूनिक सॉल्यूशन, और वो कौन सा आ रहा था सर? ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना। हमारे पास यहाँ पर कौन सा आ रहा था सर? ट्रिवियल सॉल्यूशन। जब सर a मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव था, तो यहाँ पर सर नो सॉल्यूशन आ रहा था। और जब सर a मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव था, तो हमारे पास सर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 सॉल्यूशन आ रहे थे, एक y ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का c और एक y ऑफ x इज इक्वल टू प्लस पॉजिटिव का c। मेरे पास यहाँ पर 2 सॉल्यूशन आ रहे थे। स्लाइड नंबर 49 दिखा देता हूं मैं अभी यहाँ पर आप लोगों को, एक बार जल्दी से अपन यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। केस नंबर 1, किसी का कोई डाउट है जल्दी से बता दो, मैं आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हूँ। केस नंबर 1 जल्दी से आप लोग मुझे यहाँ पर बता दो, फिर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे कि इसका पॉइंट मेरे पास यहाँ पर क्या बनता है। यस एवरीवन, केस नंबर 1 चलो देखते हैं। केस नंबर 1 में ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, मैंने ए को 0 ले लिया। भाई ए 0 होगा तो ये कट गया, ये ए क्या है मेरे पास? 0 है। अब फंक्शन मेरे पास अगर कांस्टेंट है तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, फंक्शन कांस्टेंट है फंक्शन का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है? सी 0 प्लस सी प्लस 0। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तो इसका मतलब वो मेरे पास यहाँ पर आइडेंटिकली है। अगर फंक्शन मेरे पास नॉन कांस्टेंट है, नॉन कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है या तो कांस्टेंट होता है या नॉन कांस्टेंट होता है, या तो कांस्टेंट होता है या नॉन कांस्टेंट होता है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ूं आगे? पक्का? यस एवरीवन, या तो कांस्टेंट होता है या नॉन कांस्टेंट होता है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ से सर मेरे पास मैंने ले लिया कि सर मेरे पास इस केस में ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 0 थी, तो इसको 0 डाल देते हैं, तो ये 0 बन गया। तो मेरे पास यहाँ पर, अच्छा ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही थी, मेरे पास यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 0 है। y अगर नॉन कांस्टेंट है, डेरिवेटिव अगर नॉन कांस्टेंट है, नॉन कांस्टेंट प्लस नॉन कांस्टेंट प्लस 0, तो यहाँ से क्या ऐसा पॉसिबल है? दोनों ही डेरिवेटिव मेरे पास यहाँ पर नॉन कांस्टेंट है, देख सकते हो, ये नॉन कांस्टेंट है ये नॉन कांस्टेंट है, इन दोनों को ऐड कर लो, क्या 0 बनेगा? हाँ जी मुस्कान, नॉन कांस्टेंट प्लस नॉन कांस्टेंट, हो सकता हो कि किसी केस में 0 भी बन रहा हो, लेकिन अगर मैं इन जनरल के ऊपर बात करूं तो नॉन कांस्टेंट प्लस नॉन कांस्टेंट का मॉडुलस वैल्यू 0 नहीं बनाएगी, मॉडुलस वैल्यू 0 नहीं बनाएगी। हेंस y ऑफ x जो मैंने यहाँ पर लिया था नॉन कांस्टेंट, वो सॉल्यूशन नहीं है। अब अगर y ऑफ x मेरे पास यहाँ पर अगर कांस्टेंट नॉन कांस्टेंट ही है और डेरिवेटिव अगर कांस्टेंट आ जाता है, तो अब इस केस में देख लो, इन दोनों को ऐड करके देख लो, क्या ये कभी 0 बनेंगे? नहीं बन पाएंगे, है ना, मॉड है दोनों के बीच में, नहीं बन पाएंगे। हेंस y ऑफ x इज नॉट 0, y ऑफ x इज नॉट अ सॉल्यूशन। इसका मतलब मेरे पास यहाँ से एक सॉल्यूशन आ गया, ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग केस नंबर 2 पे आए। केस नंबर 2 में मैंने यहाँ पर बोल दिया कि a पॉजिटिव है। अब y कांस्टेंट हो चाहे नॉन कांस्टेंट हो, मॉड की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, डेरिवेटिव कांस्टेंट हो या नॉन कांस्टेंट हो, मॉड की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ए अपने आप में पॉजिटिव है। सम ऑफ 3 पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम क्या कभी 0 आ सकता है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। मुस्कान जी कह रहे हैं x इज इक्वल टू -1 हो, तो बेटा वो पर्टिकुलर केस हो गया, आपने वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे दिया,
मैं जब जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन करवाया था, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम किसी जनरल सॉल्यूशन में कोई पर्टिकुलर पॉइंट को ऐड करते हैं तो उसे हम लोग यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आपने वही पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ पर डाला बेटा। मुस्कान, मुस्कान आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन डाला बेटा, ठीक है। हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, इन जनरल के ऊपर बात कर रहे हैं। हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, इन जनरल। सिमिलरली आई हैव द ए नेगेटिव, ए नेगेटिव क्वांटिटी है तो फिर से वही, अगर y ऑफ एक्स कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये a आया है ना, सॉरी ये जीरो है, ये c है, और ये मेरे पास माइनस ऑफ a बन जाएगा क्योंकि a नेगेटिव है। अपने आप में मेरे पास c की वैल्यू कितनी आ गई, चाहे c को a रख दूं चाहे c को माइनस a रख दूं तो भी a ही आएगा मॉड की वजह से। तो मेरे पास यहाँ से दो आंसर आ गए, एक मेरे पास आ गया माइनस ए, एक मेरे पास आ गया पॉजिटिव ए। क्लियर है। फिर मेरे पास इसी का ही दूसरा केस बना कि सर ए नेगेटिव है और y ऑफ एक्स अगर नॉन कांस्टेंट है, नॉन कांस्टेंट होते ही फंक्शन क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव या तो कांस्टेंट आएगा या नॉन कांस्टेंट आएगा। इस केस में मेरे पास यहाँ पर नॉन कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट माइनस ऑफ ए जीरो नहीं बन पाएगा कभी भी, विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है, कंफर्म। तो सिमिलरली समरी मेरे पास यहाँ पर आ गई, ये मेरे पास इस क्वेश्चन की समरी है, ये मेरे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन की समरी है। क्लियर है, एक बार जल्दी से देख लो, देख लो मैं साइड हो रहा हूँ फटाफट, जल्दी से आप लोग इसको देख लो यहाँ पर। यस आप लोगों के पास है यहीं पर ही, जल्दी से आप लोग इसको देखो कि अगर मेरे पास a इक्वल टू जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन, पॉजिटिव है तो नो सॉल्यूशन, नेगेटिव है तो टू सॉल्यूशन आएंगे, अगर आप लोगों के पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है तो। डन, क्लियर है। चलो मैं अपना मोबाइल में एक क्वेश्चन है, मैं उसको आप लोगों के साथ डिलीवर करता हूँ, बड़े सारे मैसेज आ रहे हैं। चलो बहुत सारे मैसेज आ गए, खैर कोई बात नहीं। अच्छा एक सॉल्यूशन है, एक क्वेश्चन है, वो आप लोगों ने मुझे बताना है। हैश टैग क्वेश्चन, इसी डेटाबेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये क्वेश्चन कि सर डी वाई अपॉन डी एक्स का जो वो मॉड है प्लस सर वाई का मॉड है विच आर इक्वल टू जीरो गिवन है, और ये दिया हुआ है कि वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, y of 0 is equal to 1, then the differential equation the differential equation has first option यूनिक सॉल्यूशन, हमारे पास वो क्या बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड ऑप्शन टू सॉल्यूशन, थर्ड ऑप्शन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, फोर्थ ऑप्शन नो सॉल्यूशन। क्या आंसर आएगा, बेटा रीना इसको तो फिर जितना मर्जी आप ऐसे सोचे जाओ, ऐसे सोचोगे आगे पीछे तो फिर चीजें ना आप लोगों को और कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी। जरूरत से ज्यादा सोचना भी सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है कभी। यस एवरीवन, जल्दी से मुझे बता दो कितने स्टूडेंट यहाँ पर मुझे बताएंगे वाई मॉड, ये आप लोगों का गेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आप लोगों का गेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, गेट मैथमेटिक्स का जो आईआईटी ही जो है अरेंज करती है, गेट मैथमेटिक्स का। यस एवरीवन, एग्जाम में कैसे करेंगे ये बता दो।
हाँ जी, यूनिक सॉल्यूशन और ए और उसके बीच में ना काफी जनता फंस गई। आ जाओ अब 1 मिनट के लिए। मैंने सर आप लोगों को जब ये आर्टिकल करवाया तो सर हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी नो दैट सर डी वाई अपॉन डी एक्स का मॉड प्लस सर वाई का मॉड प्लस सर ए विच आर इक्वल टू जीरो। एंड वी नो दैट अगर ए इक्वल टू जीरो आ जाता है तो हमारे पास सर यहाँ पर आता है यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन आता है सर? वो हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है। तो उस केस में हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो डी वाई अपॉन डी एक्स का मॉड प्लस सर वाई का मॉड विच आर इक्वल टू जीरो है। उस केस में मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होता। लेकिन जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करा उन लोगों का ये आंसर गलत है। सर एक तो आपकी ना बात नहीं समझ आती। आपने अभी बोला कि ए इज इक्वल टू जीरो पे ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, अब आप इसको काटा लगा रहे हो। रीजन फॉर दिस, आप लोगों के पास यहाँ पर मैं रीजन दूंगा। रीजन फॉर दिस, इसके लिए क्या रीजन है? जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाइड, does not satisfy the given इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? दैट इज वाई एट द पॉइंट ऑफ एक्स नॉट पे मुझे वाई नॉट मिल जाए, ऐसा कुछ। उन्होंने मुझे ये गिवन कर रखा है कि वाई ऑफ एक्स इक्वल टू वन है, वन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जैसे ही मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, y क्या है? कांस्टेंट है। तो y का डेरिवेटिव जैसे ही मैं यहाँ पर करूंगा, डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। तो इसको पुट करो यहाँ पर। तो ओरिजिनली जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको पुट करा तो जीरो का मॉड प्लस वन का मॉड विच आर इक्वल टू जीरो, वन का मॉड इक्वल टू जीरो, जो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ, इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। नो सॉल्यूशन। इसका मतलब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, आईटी वाले आप लोगों को चकमा दे सकते हैं। जो मैंने पीछे बताया ये बिल्कुल एक्यूरेट था, बिल्कुल ये। लेकिन आईटी वाले आप लोगों को चकमा दे सकते हैं कि सर अगर ये यहाँ पर ना हो, आधे से ज्यादा बच्चे यूनिक सॉल्यूशन मार के आएंगे और उनकी रैंक आईआईटी बॉम्बे से सीधा आईआईटी रुड़की पे जाके गिरेगी, या आईआईटी गुवाहाटी पे गिरेगी, है ना? या जिसको आईआईटी गुवाहाटी मिल रही होगी वो सीधा आईआईटी मंडी पे जाके गिरेगा, इस एक क्वेश्चन की वजह से, इस एक क्वेश्चन की वजह से। हाँ या ना? तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए अपनी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को भी, जो आप लोगों के पास वो प्रॉब्लम मेरा यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है जी, डन। चलिए जी, तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने कुछ नहीं किया। आज हम लोगों ने एक सिर्फ यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स का मॉड प्लस सर वाई का मॉड प्लस ऑफ ए विच आर इक्वल टू जीरो पे बात करी है। ए पॉजिटिव हो, हम लोगों ने कैसे किया था? ए नेगेटिव हो, ए मेरे पास पॉजिटिव हो और ए मेरे पास यहाँ पर इक्वल टू जीरो हो। ये वाला केस हम लोगों ने यहाँ पर इसको ले रहा था। सर ए पॉजिटिव नहीं हो सकता क्योंकि ए नेगेटिव है। करिश्मा आप आई थिंक बहुत पीछे चल रहे हैं, वो मैं कॉन्सेप्ट बता के आ चुका हूँ। ठीक है जी, डन। तो होमवर्क में यही है कि आप लोग इसकी रिवीजन करते रहिएगा, और डीपीपी का अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे मुझे डाल देना, कमेंट कर देना। मैं आप लोगों का डीपीपी के ऐसे ही, आज हम लोगों ने एक डीपीपी का क्वेश्चन भी करा, वहां से हमारे को यहाँ पर क्लियर है। बढ़ूं आगे? वेक्टर कैलकुलस सिलेबस में है या नहीं? नहीं है। अब नहीं है।